तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि गनी मियाँ जो है वह अपने पुराने इलाके में जाता है, यानी बाजार बांसा में जाता है। वहीं वह रहता था पहले 7:30 पहले। तो अब वहाँ जब आता है तो हर गली उसको क्या है कुछ अलग से दिखती है। अपना नुक्कड़ वह पहचान नहीं पाता, मतलब वह सोचता क्या आखिर यही मेरी गली है, क्योंकि वहाँ पर अब नए नए रूप से बदलाव आ गया। सब नए दुकान बन गए हैं, इमारतें बन गई हैं, काफ़ी बदलाव आ गया है। मगर वहाँ पर जो है देखते हैं बच्चे उसी प्रकार खेल रहे हैं और वहाँ की औरतें चीख चीख कर एक दूसरे को गाली गलौज भी उसी प्रकार दे रहे हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे, आप लोग पृष्ठ संख्या 91 खोलिए। 91 में पढ़ेंगे, सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। इसको अंडरलाइन करो, सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। तो बुढ़े मुसलमान ने क्या है धीमे स्वर में अपने आप से क्या कहा? बुढ़े मुसलमान ने यही कहा कि सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। मतलब वह गरीब था, उस जो है कुर्ते में क्या पैबंद यानी शेरवानी वह जो पहना था उसमें भी क्या है पैबंद लगे हुए थे। मतलब 3-4 कपड़ा जोड़कर सिलाई किया हुआ था इधर उधर से। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे। तो एक बच्चे को रोते हुए आते देखकर वह उस बच्चे को पुचकारता है, जा तुझे चिज्जी देंगे। मतलब चिज्जी यानी कोई चीज़, मतलब टॉफ़ी या कोई भी चीज़, उसको हम चिज्जी कहते हैं। आजा बेटा तू रो मत, मैं तेरे को चिज्जी दूंगा। और वह अपने जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा। सोचता है कुछ देगा बच्चे को। बच्चा एक क्षण के लिए चुप रह गया। तो बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन फिर उसे उसी तरह होठ बिसूर कर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई। तभी पीछे से क्या है, उस बच्चे के पीछे एक लड़की दौड़कर आती है। वो कोई 16-17 साल की थी और बच्चे को बाहों से पकड़कर गली में चली गई। उसको लेकर वह क्या करती है, गली में घुस जाती है। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बाहें छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसकी मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर कसम खाने, रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़कर ले जाएगा। कह रही हूँ चुप कर। तो वह जो लड़की है 16-17 साल की, वह बच्चे को यह कहकर चुप कराती है कि तू चुप कर, नहीं तो वह बुढ़ा जो है तेरे को पकड़कर लेकर चला जाएगा। ठीक है। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था, उसने अपने जेब से क्या है पैसा निकाला था, वह उसने वापस जेब में रख दिया था। वह क्या करता है, उस पैसे को वह वापस क्या करता है, अपने जेब में रख लेता है। सिर से टोपी उतारकर वहाँ खड़ा थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़ा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, वहाँ अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। इसको अंडरलाइन कर लो कि पहले जहाँ शहतीर रखे होते थे, अब वहाँ क्या है ना, वहाँ पर एक 3 मंजिला मकान खड़ा है। इसको अंडरलाइन कर लो, 3 मंजिला मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग खड़ा है। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते जर्रों को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। तो वहाँ पर एक युवक को वह देखता है जो चाबी घुमाते हुए क्या है गली की तरफ आ रहा है। बुड्ढे की वहाँ खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? तो वह व्यक्ति उससे पूछता, अरे मियाँ आप यहाँ क्यों खड़े हैं? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा
नाम कैसे मालूम, बुढ़ा मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। तो वह जो लड़का है जो चाबी का गुच्छा घुमा रहा था, नवयुवक, उसे देखकर बुढ़ा जो है उसे पहचान लेता है। उसने होठों पर जवान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा तेरा नाम मनोरी है ना? तो उस बालक से पूछा, क्या तेरा नाम मनोरी है? तो नवयुवक को अपना नाम सुनकर मतलब वह आश्चर्य में पड़ जाता, आखिर इस बुढ़े ने उसको कैसे पहचाना। तब वह नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तो इतना सा था। तब गनीमिया कहता है कि 7.5 पहले तो छोटा था। कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? तो युवक पूछता, क्या आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे। तो बुढ़ा जो है गनी मियाँ वह कहता है कि पहले हम इसी गली में रहते थे। बुढ़े ने कहा, मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। और कहता है कि मेरा बेटा जो था चिरागदीन वह क्या है, तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। मतलब घटना के पहले, आगजनी के पहले या दंगे के पहले 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। तो मनोरी जो है वह भी क्या है, उसको पहचान लेता है और कहता, अरे आप गनी मियाँ हैं? हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते। तो चिराग और उसके बीवी बच्चे जो हैं वे तो अब नहीं हैं, गुजर गए हैं। मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूँ। तो मेरा जो मकान है उसी को देखने के वास्ते मैं यहाँ आया हूँ। बुढ़े ने तो टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और आपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तो उसके आंखों से आंसू गिरने वाले थे पर उन आंसुओं को वह रोक लेता है। तुम तो शायद काफी पहले यहाँ से चले गए थे। मनोरी के स्वर में संवेदना भर गई। तो वो क्या है, गनी मियाँ जो है दंगे से बहुत पहले ही वह जो बाजार बादशाह है उसे छोड़कर चला गया था। हाँ बेटे, यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया था। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी, अगर मैं भी यहाँ रहता, मेरी ये बदकिस्मत है कि मैं अकेला वहाँ चला गया था। अगर मैं यहाँ रह जाता तो मैं भी उनके साथ, मतलब परिवार के साथ, शायद मेरी भी हत्या हो जाती। कहते हुए उसे एहसास हो आया कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसने बात को मुंह में रोक लिया और आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। और उसके बाद उसके आंखों से जो आंसू बहने को आए थे उसे बहने को दे दिया। तो वह क्या है, मनोरी से अपना दुखड़ा कहता है। पेज नंबर 92 खोलिए। छोड़ो गनी मियाँ, अब इन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। और क्या है, मनोरी कहता है चलिए मैं आपको आपका घर दिखा दूं। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। गली में क्या बात फैल गया कि वो जो क्या बच्चे को उठाने आया है। मतलब क्या है, बहसें ऐसी ही होती है। मतलब बच्चे को तो वह क्या है, प्यार से कुछ चीज़ी देना चाहता था, पर बात फैल गई कि वह क्या उस बच्चे को किडनैप करने के लिए आया था। रामदासी के लड़के को उठाने आ जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चले गए। सब घर के अंदर चले गए। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। वहाँ की जो औरतें हैं वे लोग क्या करते, गली में जो बच्चे खेल रहे थे उनकी माता लोग उन बच्चों को उठाकर घर पर ले जाते हैं। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। तो अब सब बच्चे जो है घर में घुस जाती, सारी औरतें घर पर घुस जाती है। सिर्फ गली में क्या है, एक फेरी वाला रह गया था। या रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था।
और यह रखा पहलवान जो है वह रह गया था, जो पीपल के नीचे, जो कुआं था उसी में उगे, कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। तो इसको अंडरलाइन करो कि रखा पहलवान कहाँ सोया हुआ था, तो लिखना कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चहमंगोइयां शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो गए। अब गली में कई लोग उसे पहचानने लगे थे, उसकी दाढ़ियाँ जो है वह सफ़ेद गए थे। पर सफ़ेद होने के बावजूद चिरागुद्दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। लोग जो हैं बड़ी आसानी से क्या है गनी मियाँ को पहचानने अब लग गए थे। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।